आज मैं आपको दूध की मलाई से घी कैसे निकालते हैं इसकी बहुत ही आसान विधि बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको ना किसी मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत है और ना ही किसी भी प्रकार के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। आप बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के घर पे ही दूध की मलाई से शुद्ध देसी घी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर 2 हफ्ते की मलाई ली हूँ। इसे मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा था। तो आपको जब भी घी बनाना हो मलाई को 15 मिनट पहले फ्रिज से निकाल दीजिए ताकि ये नॉर्मल हो जाए। और फ्रेंड्स, एक और बात, आप जिस भी बर्तन में मलाई को स्टोर करते हैं उसमें 2 चम्मच दही पहले से डाल कर रखें। इससे मलाई जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर मलाई को एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और इसे चम्मच से ऐसे ही फेंटते रहेंगे। बस 2-3 मिनट फेंटने के बाद जो मलाई है उसका टेक्सचर एकदम क्रीम के जैसे हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो मलाई है एकदम क्रीम के जैसे हो गया है और इसे 3-4 मिनट और ऐसे ही फेंटते रहेंगे और धीरे धीरे ये थिक होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो मलाई है वो थिक होने लगा है और इसे और ऐसे ही 2-3 मिनट चलाते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो धीरे धीरे ये जो मलाई है वो मक्खन के जैसे आपस में चिपकने लगते हैं और इससे पानी निकलने लगता है। जो पानी है जिसे हम बटर मिल्क या फिर छाछ भी कहते हैं वो भी अलग होने लगता है। तो देखिए 2-3 मिनट चलाने के बाद जो मक्खन है वो किस तरह से अलग हो गया है और पूरी तरह से जो छाछ है वो भी अलग हो गया है। तो यहाँ पर हम अब चम्मच को हटा देंगे और हाथों की सहायता से ही मक्खन को जो है वो अलग करेंगे। तो देखिए मैंने हाथों की सहायता से ही सारे मक्खन को एक तरफ कर लिया है और ये जो मक्खन है इसे आप होममेड बटर भी कह सकते हैं। इसे अच्छे से धोकर आप फ्रिज में किसी भी एयरटाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं और बटर के जैसे इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मक्खन को मैंने निकाल लिया है और इसे एक दूसरे बर्तन में डालेंगे और इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मक्खन को अच्छे से धो लिया है और इसे अब एक कढ़ाई में रखेंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए हम मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर मक्खन देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और फ्लेम को हमें लो ही रखना है क्योंकि फ्लेम अगर हाई रहा तो घी के जलने का डर रहता है और अगर घी जल जाता है तो उसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए मक्खन कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है और 2-3 मिनट और गरम करने के बाद जो घी है वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। देखिए यहाँ घी कितने अच्छे से अलग हो गया है और जो मलाई का पोर्शन है वो नीचे बैठ गया है। अब इसे हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो इसे हम छन्नी से छान लेंगे और जो मलाई वाला जो पोर्शन है, जो जला हुआ हिस्सा निकला है, इसे भी फ्रेंड्स आप चीनी डालकर खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर घी को मैंने छन्नी से छान लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये घी कितने अच्छे से अलग हो गया है और मलाई वाला पोर्शन भी अलग हो गया है। तो यहाँ पर लगभग 1 लीटर या इससे थोड़ा ही कम घी निकल चुका है और घी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे आप एयरटाइट जार में स्टोर कर दीजिए और जब चाहे तब खाइए।